नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय। बस एक सवाल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, निर्भया से लेकर सौम्यश्री तक कब सुधरेगी सिस्टम? आईसीसी और पोस्ट के बावजूद औरतें सुरक्षित क्यों नहीं? बस एक सवाल। एक लड़की ने एग्जाम स्ट्रेस में आके अपने आप को ही आग लगा ली और एक की आवाज दबा दी गई। निर्भया हो या ज्योति शर्मा हो, सौम्यश्री हो, सिर्फ नाम बदलते हैं, कहानी वहीं के वहीं रहता है। बस एक सवाल है, कब तक औरत का दर्द व्यवस्था के लिए सिर्फ एक नंबर बना रहेगा? उड़ीसा के बालेश्वर में जो कॉलेज एफएम ऑटोनॉमस कॉलेज, वहाँ का जो 20 साल की एक बीएड स्टूडेंट थी, उन्हें खुद को आग लगा ली क्योंकि उसकी एचओडी ने उनको बार बार परेशान कर रहा था, सेक्सुअली और मेंटली हरास कर रहा था और फिर वो खुद अपने आप को आग लगा ली। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आईसीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। 21 साल की लड़की, उड़ीसा के जाजपुर कॉलेज की, उन्होंने इल्जाम लगाए उसके अच्छे मार्क्स के लिए गलत मांगे की गई है और वो मांगे उसके ही डिपार्टमेंट की एचओडी के द्वारा मांगी गई। शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा, जहाँ पे एक सेकेंड ईयर के डेंटल स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल में ही सुसाइड कर ली। उसने एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि टीचर्स उसे बार बार परेशान करते थे, मेंटली हरास कर रहे थे। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता की बात करें, 2 लड़कियां ने एक स्टूडेंट लीडर पर आरोप लगाए, कैंपस में छेड़छाड़ के आरोप। सीसीटीवी में सब कुछ है, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अभी भी आईसीसी इस केस को जांच कर रहा है। आईआईटी बीएचयू की बात करें, बनारस 2023 में, नवंबर 2023 में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ कैंपस के अंदर ही किया गया और वीडियो बनाया गया। 3 लड़के भाग गए लेकिन बाद में वो भी पकड़े गए और 1 साल के अंदर वो सभी छूट गए हैं। इस घटने के बाद स्टूडेंट ने कैंपस में प्रोटेस्ट किया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन एंड गार्गी कॉलेज, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यू की जाने माने कॉलेज है। कॉलेज के एक फेस्ट के दौरान बाहर के कुछ लोग दीवार फांद के कैंपस में घुस गए और लड़कियों को छेड़ने लगे। स्टूडेंट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्शन न लेने की आरोप लगाए। भारत के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, वहाँ भी एक लड़की ने एक प्रोफेसर पर मेंटल और सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए। प्रोफेसर उसको गंदे पोएम्स भेजते थे और उसकी पढ़ाई खत्म करने की धमकी भी दे रहे थे। वहाँ का जो प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए लड़की को कैंपस छोड़ना पड़ा और जेएनयू में सिर्फ 2017 से आज तक 151 से ज़्यादा हरासमेंट का कंप्लेन आई है। एनआईटी त्रिची की बात करें, अगस्त 2024 में एक वाईफाई टेक्नीशियन ने हॉस्टल में घुसकर लड़की के साथ गलत काम किया। जब उस लड़की ने कंप्लेन की तो उसी को ही ब्लेम किया गया। कॉलेज और पुलिस दोनों ने उसकी मदद नहीं की। सिस्टम टूटा है और हम चुप है। कैंपस हमारा दूसरा घर, पर जब हरासमेंट होता है और सिस्टम सिर्फ पेपर वर्क तक सिमट जाता है तो हम किस पर भरोसा करें? जब कंप्लेंट्स को इग्नोर किया जाता है, जब सर्वाइवर्स को ही क्वेश्चन किया जाता है, तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं, एक सिस्टम की हार होती है। सिक्योरिटी सिर्फ सीसीटीवी और आईटी से नहीं आती है एक्शन से, आती है अकाउंटेबिलिटी से। हर बार जब सिस्टम फेल होता है, एक और स्टूडेंट खुद को अकेला महसूस करता है। कैंपस सेफ होना चाहिए हर किसी के लिए। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, डर का माहौल नहीं बदलेगा और घर नहीं लगेगा। एक सर्वे के मुताबिक 2022 में की गई थी एक सर्वे, लगभग 48% लड़की स्टूडेंट को कैंपस में स्पष्ट रूप से जेंडर बायस का सामना करना पड़ता है, सेक्सिज्म का सामना करना पड़ता है। 10% लड़कियों ने सेक्सुअल असल्ट का शिकार होने की बात की है, लेकिन सिर्फ 16% यूनिवर्सिटीज और 1% से भी कम कॉलेजेस में पोस्ट या आईसीसी की रिपोर्ट फाइल की है, जो यूजीसी के रूल्स का उल्लंघन है। सिर्फ 15% स्टूडेंट ही अपने केस ऑफिशियली रिपोर्ट किया। क्या आईसीसी नाम के लिए बनाया है, असली काम नहीं करते? ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये व्यवस्था का कन्फेशन था। Why ICC and Post Act? Why are they failing?
पोस्ट होता क्या है, ये क्यों बनाया गया है? पोस्ट एक्ट 2013, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये जो कानून 2013 में आया था, जिसका उद्देश्य था, जिसका काम था एक स्थल पर महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाया जाए। सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा क्या था? पोस्ट एक्ट में क्लियरली मेंशन किया है, कोई भी अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट, बिना इजाजत के शारीरिक स्पर्श, वो पोस्ट एक्ट के दौरान ऑफेंस माना जाएगा। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इससे टिप्पणी जो लिंग या सेक्सुअलिटी को लेकर अश्लीलता दिखाती हो, जबरदस्ती अश्लील तस्वीरें या वीडियो दिखाना, एनी अनवेलकम बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर, स्टेयर करना या कोई कमेंट पास करना। लेकिन ये जो पोस्ट एक्ट है 2013 का प्रोविजंस क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हो, वहां पे आईसीसी अनिवार्य है। वहां पे आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, वो बनाया जाना जरूरी है, वो होना जरूरी है। कंप्लेंट फाइल करने की अवधि वो शिकायत घटने के 3 महीने के अंदर करनी होती है। और इंक्वायरी प्रोसेस, कमेटी कंप्लेंट की जांच करते हैं और 90 डेज के अंदर ही अपना डिसीजन देते हैं। तो सीधी तरह से ये बोल सकते हैं 60 दिन के अंदर कंप्लेंट, 90 डेज के अंदर फैसला, सजा और सुझाव। अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, फाइन या जॉब से निकाला भी जा सकता है। मूल उद्देश्य क्या है? ये जो पोस्ट एक्ट बोलते हैं 2013 में जो आया था, उसका उद्देश्य क्या था? ये बोल रहा है, इस एक्ट का मकसद ये था कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और हैरेसमेंट फ्री कैंपस, एक हैरेसमेंट फ्री एनवायरनमेंट बनाना, खासकर महिलाओं के लिए। हर इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इंक्वायरी होगा 90 दिन में, एक्शन 60 दिन में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे अलग है। क्या है ग्राउंड रियलिटी? अभी भी 70% से ज़्यादा कॉलेजेस और ऑफिस में आईसीसी नहीं है, और जहां है वहां का फंक्शनिंग वीक है। विक्टिम को ट्रांसफर किया जाता है, हरास किया जाता है, डिफेम किया जाता है। विक्टिम के कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठाया जाता है। जो खुद विक्टिम, उसी को ही दोषी माना जाता है। कब तक ये सिस्टमेटिक साइलेंस चलेगा और स्टूडेंट्स चिल्लाते रहेंगे? स्टूडेंट्स मर रहे हैं लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। सर्वाइवर को ही दोषी माना जाता है, उन पर भरोसा नहीं किया जाता, उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, इंसाफ नहीं दिया जाता। फैकल्टी की चुप्पी, दोस्तों का मजाक और एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ना करना एक टॉक्सिक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। जस्टिस डिले होता तो है, पर यहां जस्टिस को फाइल के नीचे दबाया जाता है। रियल क्वेश्चन वी मस्ट आस्क, आईसीसी का ऑडिट कौन करता है? क्या पोस्टल लॉ सिर्फ पेपर में है? हर कॉलेज, कोचिंग, ऑफिस में मेंटल हेल्थ और ग्रीवेंस रिड्रेसल टीम क्यों नहीं है? जब एक स्टूडेंट या सर्वाइवर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्या सिस्टम उनके साथ होता है या उसके खिलाफ? हम हमेशा इंतजार क्यों करते हैं? कुछ होने के बाद ही हम एक्शन लेंगे। निर्भया से लेके ज्योति तक, ज्योति से लेके सौम्यश्री तक, वो सौम्यश्री वेस्ट बंगाल का हो या उड़ीसा का हो, नीट से लेके यूजीसी नेट तक, हर जगह आवाजें दबाई जा रही हैं। तो बस एक सवाल, हम किस संविधान पर गर्व करें जब संविधान की रक्षा करने वाले ही खामोश हैं? सवाल आपके लिए, आपको लगता है आईसीसी आर इफेक्टिव इन कॉलेजेस एंड वर्क प्लेस? जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाए गए हैं, वो सही तरीके से काम कर रहा है? कमेंट करो कब तक। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।